इस जादूगर ने मंच के बीचों बीच एक मजबूत पत्थर की दीवार बनाई और दावा किया कि वह सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से उसके आर पार जा सकता है। फिर उसके सहायकों ने पर्दा उठाया और अगले ही पल जादूगर दीवार के दूसरी तरफ दिखाई दिया। दर्शक हैरान रह गए। सबने उससे यह करतब दोबारा दिखाने की मांग की तो वह मान गया। जैसे ही पर्दा बंद हुआ, जादूगर ने अपने साथी को इशारा किया और उसी समय फर्श में एक छोटा सा गुप्त रास्ता खुल गया। जादूगर तेजी से उसमें घुस गया और कुछ ही सेकंड बाद दीवार के दूसरी तरफ रहस्यमयी अंदाज में खड़ा नजर आया। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा जोरदार थी। यहीं से हौदिनी की प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। यहाँ तक कि राजा ने भी उसे क्रेमलिन में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। हौदिनी ने लोगों से कहा कि वह उनकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। उसने सबको अपनी अपनी इच्छाएं कागज पर लिखने को कहा और फिर सारे पर्चे इकट्ठा कर लिए। इसके बाद राजकुमारी से एक पर्ची चुनवाई गई, लेकिन जब हौदिनी ने पर्ची खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह रूसी भाषा पढ़ ही नहीं सकता। ये देखकर सभी लोग हंस पड़े। तब वह रानी के पास गया और उनसे पर्ची पढ़ने को कहा। रानी ने पर्ची देखकर कहा कि यह इच्छा पूरी करना असंभव है, क्योंकि उसमें लिखा था, मैं चाहता हूं कि महल की घंटियां फिर से बजें। वह घंटियां सैकड़ों सालों से बंद थीं। उन्हें बजाने वाली रस्सी कब की टूट चुकी थी और घंटा घर तक जाने का रास्ता भी खत्म हो चुका था। लेकिन हौदिनी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक रूमाल निकाला और उसमें सफेद रेशमी कपड़ा डाला। अगले ही पल उसने उसी रूमाल से एक लंबी रस्सी निकाल दी। यह देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर उसने राजकुमारी को मंच पर बुलाया और रस्सी खींचने को कहा। जैसे ही रस्सी खींची गई, पूरे क्रेमलिन में घंटियों की मधुर आवाज गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पूर्वजों की आवाज वापस लौट आई हो। लेकिन सच यह था कि यह सब सिर्फ एक चाल थी। हौदिनी ने पहले ही असली पर्ची बदल दी थी, इसलिए कोई भी पर्ची निकलती, नतीजा वही होता और